सामने जो चश्मा वाला अर्जी लगवा के गया बालक, तुम अभी खड़े हो जाओ। संतान वाली अर्जी लगा के जो गए हैं, खड़े होइए। हम जिनको बुला रहे, हो सकता है वो हमने या हमारी टीम ने प्लांटेड करके बैठा दिया। तुम यहीं के पढ़े लिखे हो, कितने तक? ग्रेजुएट? गजब। अब हम पर्चा बना रहे, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा तो हमने पर्चा बना के तुम्हें छीला ही है। अब जो हम पर्चा बनाने जाएंगे, पर्चा हम पहले से लिख कर रख देंगे। अभी बुलाने के बाद पर्चा बनाते हैं। अब हमने अपने गुरुजी से आज्ञा ले ली, हम पर्चा पहले से लिख करके रखेंगे, एक नहीं दो। और तुम इस पूरे स्टेडियम में, जो खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है, तुम बुद्धि भी बहुत लगाते हो, शुरू में आके भी तुमने बुद्धि लगाई, घर पे भी तुम हनुमान भक्त भी हो जी, हैं जी, तो झूठ भी नहीं बोलोगे। और तुम्हें यही नेडी में रहते? जी हाँ। तो नेडी में भी रहते, इसी शहर में रहते हो जी, तो तुम्हें लोग पकड़ के पीट भी सकते हैं हमारे जाने के बाद, अगर झूठ बोलोगे तो। हम तो जा रहे हैं कल, पर जिनको हम बुला रहे, हो सकता वो हमारे परिचय हो। अब हम आए तो पहली बार है, पर फिर भी आई नो। अब हम जो अर्जी लगाने जा रहे हैं, इतने भरे हुए पूरे स्टेडियम में, नीचे ग्राउंड में बैठे, पूरी कुर्सियों पर बैठे, दो पर्चा बनाकर हम रखेंगे। और तुम किन्हीं दो लोगों को लेकर के आइए, हम बिफोर टाइम पर्चा बना लेंगे। और तुम पढ़े लिखे हो और बुद्धि भी लगाते हो, और बहुत तुम्हारे अंदर मन में हनुमान जी के प्रति भरोसा था, पर संदेह भी था, तो तुम जिन दो लोगों को लेकर के आओगे, हमारे पर्चे उसी के निकलेंगे। रुको, अभी कहां खिसक रहा है? रुको, वहीं रुको, हमें पहले दो पर्चे बना लेने। बहन थोड़ा तुम रुक जाओ, हम थोड़ा इनको छीन लें। तो वहीं बैठो, हम पे तुम्हें बुला रहे, इनके कांड भी बहुत हैं, वो भी हमें बताना है। वहीं बैठो, आप पहुंचो। नहीं, बैठो मत, खड़े रहो भाई साहब। तुम ना डरो, तुम मत डरो, हम जानते हैं कि तुम गृहस्थ वाले आदमी हो, घर नहीं हम तुम्हारा तोड़वाएंगे, तुम टेंशन मत लो। अब हम दो पर्चे बना रहे। अब जिनके भी आप मन करे, आगे से, ऊपर से, सीढ़ियों में, ग्राउंड के बाहर, एलईडी के सामने के मैदान में, कहीं से भी आप दो लोगों को लेकर के आइएगा। और आप जिन दो लोगों को लेकर के आएंगे, हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है, हमारे हनुमान जी पहले से ही उनके पर्चे लिखवा करके रख देंगे। और किसी के मन में संदेह हो तो एक तुम लेकर आओ, एक और कोई खड़ा होना चाहे तो वो खड़ा हो जाए। किसी के भी पीजी में रहने वाले लोगों के मन में डाउट हो, एनी पीपल खड़ा हो जाए, फटरी बार दी जाएगी। लेकिन ये हमारा बल नहीं, किसका बल है? हनुमान जी का बल। अब थोड़ा 2 मिनट तुम रुक जाओ, हमें पर्चा बना लेने दो। रुको, 2 मिनट रुकना भैया। हाँ, तुम क्यों खड़े हो गए? 1 मिनट भैया, तुम रुक जाइए, तुम क्यों खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए? हमने तुम्हारा कर्जा लो ठटरी के बारे कि टीवी पे आने के चक्कर में तो नहीं खड़ा हुआ। तुम्हारे जैसे निकम्मे हम बहुत जानते हैं कि कुछ नजदीक आने के चक्कर में भी खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी कोई पढ़ाई लिखाई है? हाँ ठीक है, उसी के साथ में जाओ। एक आदमी तो क्या, कहाँ का है तो भैया? सुबह के? हाँ, ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। पढ़ाई लिखाई क्या है तुम्हारी? इनको जरा माइक दीजिए भैया, इनको जरा माइक देना। रुक जाओ, तुम्हारी हम छीलते हैं। कितने तुम सुगा के हो।
तुम सुगा के तो हम मैना के। अब तोता मैना की कहानी होगी। चलिए भैया तुम वहीं खड़े रहना, नेडी वाले भैया तुम वहीं खड़े रहना, अभी थोड़ा रुकना। एक ठैया नाव जाल में फंस गो मछली। बताइए पूरी फिजी में इसको डाउट है, पूरे फिजी देश में इसको डाउट है। लीजिए माइक लीजिए। जय श्री राम। नमस्ते। जय श्री राम तो ठीक है। क्या नाम है? अमित है। अच्छा, आपको क्या डाउट है हमारे ऊपर? कि आपके पास इतना शक्ति है, आप सकता है सबके ऊपर कृपा बालाजी के प्रदान किए फिजी वासी के लिए और भारत के या दुनिया के लिए व्यूज सब एक प्राणी या जीव एक समान है। हमारे दिल में बोलते हैं कि एक जीव सब एक समान है। आप अपन बालाजी से कृपा कीजिए कि सबके सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। तो क्या हम अभी युद्ध करवाने आए हैं? जी नहीं तो क्या अभी तक हम युद्ध करवा रहे थे कि हम जो है चोरी घसीटी करवा रहे थे कि व्यभिचार करवा रहे थे या हम पे जो है डांस करवा रहे थे या नंगा नाच करवा रहे थे ठटरी के बरे? अभी तक हम क्या करवा रहे थे? हम क्या यहाँ पर लुगाइयां नचवा रहे थे क्या? क्या बताएं। चलिए अब आपको क्या लगता है दरबार के बारे में, आपका क्या विचार है? शक्ति को छोड़ो, शक्ति तो हनुमान जी की है, हमारी थोड़ी कोई शक्ति है। हमारे ऊपर भी नहीं है, सबकी है, सबके ऊपर है। हमारे ऊपर तो गुरु की कृपा है, उन्होंने कृपा दे रखी है, चरणों का प्रसाद। पर आप खड़े हुए हैं, हमने कहा कि किसी के मन में डाउट हो तो खड़ा हो जाए। तो तुम मानते हो कि कोई बिना बताए पर्चे पर लिख दे? बताए पर्चे पर लिख दे। जी आपके पास शक्ति है, तुम्हें कैसे पता? दिल बोलता है, मेरा दिल बोलता है। दिल बोलता है तो फिर खड़े क्यों हो गए? बाकी लोगों को अभी दिल बोलता है तो वो बैठे हैं, उन्हें पता है कि गुरुजी के पास कृपा है। अब तुम क्यों खड़े हो गए? हमने ये कहा कि जिसको डाउट हो वो खड़ा हो जाए। दिमाग के और दिल को मिलाना है, बुद्धि और दिल को मिलाना है। का यहाँ सम्मेलन समारोह चल रहा? क्या बताइए, ऐसे ऐसे नमूने हैं। चलिए अब हम तुम्हारी बुद्धि को दिल को मिलवा देते हैं चीले। आप चलिए आप जाइए, हम पहले पर्चा लिख लें, खड़े रहो। तुम भी एक आदमी तुम और एक वो, किसी को भी एनी हाउ तुम्हारे परिचय का नहीं होना चाहिए। आप जिससे परिचय ना हो, पंडाल के बाहर, स्टेडियम के बाहर, फिजी के किसी भी शहर से, चाहे नेडी से ले आओ, चाहे सुआ से ले आओ, चाहे लंबासा से ले आओ, किसी भी जगह से पढ़े लिखे बूढ़े ठेड़े बाल वृद्ध नारी बहन, आप जिनको लेकर के आएंगे, हम आपके दिल को और दिमाग को दोनों के तार खोल देंगे। अगर हनुमान जी की कृपा होगी तो तुमको भी छील देंगे। जब तुम खड़े ही हुए हो तो आओ जरा, दो दो हाथ हो जाते हैं बेटे। क्योंकि हम बंद कमरों में तो चमत्कार दिखाते नहीं हैं। बंद कमरों में चमत्कार दिखाया भी तो आंगन में मोर नाचा देखा किसने? टीवी के सामने, स्टेडियम में भरे और लगभग दसों हजारों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं विदेश की धरती पर। हमारा देश भी नहीं है, देश तुम्हारा है, और तुम्हारे ही देश में तुम पढ़े लिखे हो और हम तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार के जाएंगे। लेकिन ये हमारा प्रताप नहीं। जो कहते भगवान नहीं होते, संत पाखंडी होते, संत धन कमाने के लिए आते हैं, तो हम तुम्हें बता दें सब उंगलियां एक सी नहीं होती हैं बेटा। जी हाँ, केवला के धोखे अंगरा मत खा जाना, मुंह भी जल जाएगा और आंतें भी फट जाएंगी। क्योंकि अपने राम जी तो बहुत उल्टे हैं, हम गुरु के चेले हैं। तो अब बेटे तुम खड़े भाई हो तो आई एक्सेप्टेड, हमको चैलेंज बहुत पसंद है।
इसीलिए तो हम भारत से बाहर निकले हैं कि पढ़े लिखे लोगों के लिए तर्क होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि में जाना चाहिए अध्यात्म क्या है, सनातन की शक्तियां क्या है। तो अभी हम मौका दे रहे हैं, आप जाएं, किसी को भी लेके आए, और जिनको लेके आएंगे हम पर्चा को 1 मिनट के अंदर लिख कर यहां रखेंगे और तभी छुएंगे जब तुम उस आदमी को लेकर के मंच पर आ जाओगे। राम भाई, मारना पीटना नहीं भैया, जाओ। वो लड़की ऊपर जाओ बेटा, एकदम से निर्णय नहीं लेना, घूम करके पूरे में देखो। हम तो काम में लगे ही हैं, तुम्हें लगा रहे हैं। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। अगर ये फिजी के सुआ के हैं तो हम भारत के बागेश्वर के। लेडी अगर इनको डाउट है तो ये विकट भी अब आउट है। हाँ, तुम उठा लो उसके। किसके? लेडी के लिए किसके? इसके इसके मजे ले जाए। ये हमने पर्चा लिख करके रख दिया, अब नहीं छुएंगे जब तक तुम लेकर के नहीं आओगे। आप नीचे बैठ जाओ बहन। हाँ, आप नीचे बैठो, फिर बुलाते हैं। पहले ये इसका हम दिलो दिमाग मिलवा दें। आइए, तुम भी आओ साथ में, दिलो दिमाग मिलाएंगे। नहीं, प्रणाम तो जब करना जब चमत्कार देख लेना। तुम इनसे परिचित हो? तुमसे पूछ रहे, इन्हें जानते हो? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। हाँ, पहने कैसे ले आए? फाइनल? लड़की तकलीफ में था। अच्छा, हाँ। इनका फाइनल है? इसका फाइनल है। बदलना तो नहीं है? नहीं बदला है। किसी और को तो नहीं लाना है ना। इनका लॉक कर दें? इसका लॉक कर दे। तो इन्हीं का पर्चा। लॉक कर दें? इसका लॉक कर दे। तो इन्हीं का पर्चा है। तो अभी हमने देखा नहीं है पर्चा, हमने नहीं पढ़ा, लिख करके हमने रख दिया था। बालक बहन बैठ जाओ, बहन उठ के बैठो, उठो बैठो, उठ के बैठो, अच्छे से बैठो, ठीक से। एक कपड़ा इनको दीजिए। आप नजदीक आए, आप साथ में हैं इनके, छोड़ दें, अब उनको छोड़ें। अब आप हमसे बात करें, वो बैठेंगी। अब हमारा विषय, और नजदीक आइए। इनको जानते हो? कौन है ये? पत्नी है। क्या नाम है इनका? आशिका। क्या हो गया? पता नहीं है आपको? कोई जानकारी नहीं? कब से है? 6 साल हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। डॉक्टरों को दिखवाया तुमने? क्या बोले हैं? कुछ नहीं बोले। पढ़ते हो? पढ़े लिखे तो हो? हम नहीं पढ़ते। हाँ, आप पढ़े? हिंदी नहीं जानता है। हो आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़े? थोड़ा थोड़ा तो पढ़े? हाँ, हम भी थोड़े ही पढ़े। पढ़िए। घर में पत्नी पर तंत्र विद्या का प्रभाव बना हुआ है। असीका नाम की पत्नी के ऊपर गंभीर हालत है। 2018 से प्रेत बाधा है, सवारी आती है, पेट में दिक्कत करता है, तंत्र कट जाएगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये पढ़ पा रहे हैं तंत्र? और किसी को तो नहीं बुलाना? मेरे माँ को। हाँ, कैसे हैं तुम्हारी माँ को? क्यों? मेरे माँ का नक कटा, बहुत तकलीफ है। नहीं, मेरे माँ को। चाहिए हम पहले पर्चा लिख लें, खड़े रहो। तुम भी एक आदमी, तुम और एक वो, किसी को भी एनी हाउ
तुम्हारे परिचय का नहीं होना चाहिए। आप जिससे परिचय ना हो, सनातन पर उंगली उठा रहे हैं, उनको ये जवाब मिलता रहना चाहिए कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। एकमात्र हमारा, तो आप कहोगे कि इसके लिए तो आप किसी एक चेला को चुन लो। गोताखोर जब कई बार समुद्र में डुबकी लगाता है तब उसको कभी कभी एक आध बार मोती मिलता है, हर बार मोती थोड़ी मिलता है। हम उसी मोती की तलाश में हैं, क्योंकि एक पड़ाव तो लगभग हमारी जिंदगी का पूरा हो ही गया। काम हमारे सब उपद्रव वाले हैं। ये बात तो पक्की है कि जब तक हमें जीना है, सनातन विरोधियों के ऊपर सांप लौटते रहेंगे हमारे कारण। अभी हमने 25 तारीख को एक बयान दिया, बड़ी खलबलाहट मची। हमने कुछ गलत थोड़ी कहा, सीधी सीधी बात कही थी कि बाबर की छाती पर हमने भगवा ध्वज लहराया है। लोग कहते हैं कि आप बड़ी विवादित बातें बोलते हो। हम 1% भी विवादित नहीं बोलते हैं, बस थोड़ी सी बात कड़वी कह देते हैं, और सत्य कड़वा होता है। और जो आदमी सत्य बोलेगा वो हमेशा निशाने पर रहेगा। हमने छोड़ा किसी को नहीं है सत्य बोलने में, अपने को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए तुम हमारे प्रवचनों को सुनना, हमने कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए, और माया छोड़ने के प्रवचन हम सुनाते ही नहीं है, क्योंकि हम खुद माया लेकर प्रवचन करते। जो आदमी 11 लाख रुपया लेकर के प्रवचन सुनाए, अब वो सुनाए कि माया बेकार है, तो महाराज 11 लाख काहे को तुम ठोके? इतनी माया बेकार है तो तुम काहे को माया लेके आए और टटरी के बरे। इसलिए हमारे आप एक भी प्रवचन में देख लेंगे माया बेकार है, हमने ये माया छोड़ दो ये बात नहीं हमने कही। माया पकड़े रहो, माधव को अपना बना लो, माया अपने आप छूट जाएगी। इसलिए हमारे प्रवचनों में माया छोड़ने की बातें बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे प्रवचनों में उल्टा ये है कि तुम में जितनी दम हो बेटा उतना माया पकड़ो, जितनी दम हो उतना पकड़ो। हमारे ईश्वर में दम होगी, हमारी बातों में दम होगी, तुम्हारे हृदय में भेद करेगा, तुम्हारे हृदय में चुभेगी, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। लोगों को लगता है कि हम बहुत विवादित बातें बोलते, बिल्कुल विवादित बातें नहीं बोलते। ये बात सही है कि हम सही बोलते, मुंह पर बोलते, खुद को भी नहीं छोड़ते। एक महात्मा को बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छे पहुंचे हुए महात्मा थे, वो सामने बैठे, उस दिन के बाद वो हमें रोज गाली दे रहे हैं यूट्यूब पर, रोज यूट्यूब पर वीडियो पे गाली देते हैं हमें। हम भी कहते हैं, हमने इतना ही कहा उनसे, महाराज आपने कच्छा त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। उन्हें बड़ा बुरा लगा। अब हमने क्या गलत कहा भाई? अरे आप महात्मा आदमी हो, सब त्याग दिया, ये ना त्याग पाए, सीधी सीधी बात कह दिए। उनको कहा वो मुंह पे ही बोले बड़े निकम्मे हो तुम। अब हमने कहा आप कुछ भी कहो महाराज, हमें तो जो लगा कह देना चाहिए सो कह। बल्कि उसके बाद उनकी फिर उस दिन से इच्छा थोड़ी कम हुई है, तेज लगी उन्हें, बहुत तेज लगी। बाद में तो उन्होंने डिफेंडर बेच दी, डिफेंडर गाड़ी उन्होंने बेच दी, हमें पता लगा। तो हमने सीधी सी बात कही, हम कहा महाराज कच्छा त्याग दिया, इच्छा ना त्यागी तुमने। ऐसी कड़वी बातों के कारण कई लोगों को बहुत बुरा लग जाता, पर बात बहुत सीधी। हम तुम्हें बता दें कि हम तुमसे ना तो तालियां बजवाने बैठे हैं, दक्षिणा तो तुमसे लेनी नहीं है, हम तुम्हारे लिए नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि तुम हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जाओ। अपने भी बजरंगबली किसी से कम नहीं है, ये बात समझ जाओ। हम मात्र इसलिए बैठे हैं कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त मिल जाए,
तुम हनुमान जी के चाकर बन जाओ, तुम हनुमान जी के दास बन जाओ, तुम हनुमान जी के पूजक बन जाओ, तुम हनुमान जी की शक्तियों को महसूस कर पाओ। हम मात्र इसलिए दरबार लगाते और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है चमत्कार दिखा। वरना आओ तो बैल कम, ना आओ सो भीड़ कम। और बढ़िया